अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, हम लोग मोमेंटम को ज़रा जल्दी से रिवाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिज़िक्स 5054 टॉपिक का नाम है मोमेंटम। आओ ज़रा मोमेंटम को डिस्कस कर लेते हैं। मोमेंटम की जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो ये है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हमें पता है प्रोडक्ट हम मल्टीपल को कहते हैं, तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है दैट इज़ नोन एज मोमेंटम। तो अब आओ ज़रा इसके फॉर्मूला को देख लें। हेयर इज़ द फॉर्मूला, P इज इक्वल टू एम वी। मेरा बेटा मोमेंटम को हम P से शो करते हैं, वेयर M इज़ मास, V इज़ वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसका जो SI यूनिट है वो न्यूटन सेकंड भी है, और इसका SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी है, ठीक है। ये दोनों इसके SI यूनिट हो सकते हैं। एंड मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें वेलोसिटी आ रही है विच इज़ अ वेक्टर, ठीक है। यानी मोमेंटम किसी न किसी डायरेक्शन में ही पॉसिबल होगा, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ तक बात कर ली हम लोगों ने। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। एक बॉल का मास आपको गिवन है, दैट इज़ 10 kg, वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। यानी एक बॉल जो कि 10 kg मास की है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। आपको इस बॉल का मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो बाय लुकिंग एट द फॉर्मूला, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करें, आपको इसका मोमेंटम मिल जाएगा, दैट वुड बी 20 मीटर न्यूटन सेकेंड, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बेटा, आपने स्टोन का मोमेंटम कैलकुलेट करना है। बस अब इस क्वेश्चन में चेंज ये है कि गौर करें, मास ग्राम्स में गिवन है, दैट इज़ 400 ग्राम्स, एंड वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड है। तो इसमें क्या करोगे मेरा बच्चा, सबसे पहले 400 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना, और अम्मी कहती हैं जैसे ही आपको 400 ग्राम नज़र आएगा, यू हैव टू डिवाइड इट विथ 1000, ताकि आपको ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए। तो दैट इज़ 0.4 किलोग्राम्स, ठीक है। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.4 इंटू 200, ये आपका आंसर 18 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज़ पे आइए। ये देखो बेटा, एक बात याद रखना कि ये जो लेस मोमेंटम वाली चीज़ें होती हैं, इनको स्टॉप करना आसान होता है, और ये जो मोर मोमेंटम, जिन चीज़ों का मोमेंटम ज़्यादा होता है, उनको स्टॉप करना डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ठीक है। एक चीज़ हो गई। अब आ जाते हैं मेरा बेटा चेंज इन मोमेंटम पे। चेंज इन मोमेंटम का मतलब है कि आपके ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। कितने चेंज हो रहा का मतलब ये है कि देखें, चेंज को हम हमेशा से ये कहते हैं कि चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो याद रखो बेटा, उस मोमेंटम के चेंज होने की दो रीजंस हो सकती हैं। पहली रीज़न, या तो उस ऑब्जेक्ट का मास चेंज हो रहा है, ठीक है, या तो उस ऑब्जेक्ट का मास चेंज हो रहा है, या फिर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि मोमेंटम इन दोनों चीज़ों पे ही तो डिपेंड करता है, ठीक है। अब चेंज इन मास ओ लेवल्स में आपके सिलेबस में नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी आपके सिलेबस में है। अब चेंज इन वेलोसिटी में प्लीज़ ये नोटिस करें कि वेलोसिटी, या तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्लो हो सकती है जिसकी वजह से मोमेंटम कम हो जाएगा, या तो किसी चीज़ की स्पीड बढ़ सकती है, वेलोसिटी बढ़ सकती है, तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, या किसी चीज़ की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ठीक है। इन तीन केसेस में मोमेंटम चेंज हो जाता है, और इनिशियल और फाइनल मोमेंटम में, यानी इनिशियल जो मोमेंटम था, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की चेंज हो गई, तो वो मोमेंटम उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला आपके सामने मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। हेयर चेंज इन मोमेंटम इज व्हाट, चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और प्लीज़ यहाँ गौर करें, फाइनल मोमेंटम का मतलब है मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल मोमेंटम का मतलब है मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। एंड यू बेटर नो फ्रॉम द चैप्टर ऑफ काइनेमेटिक्स कि v इज़ फाइनल वेलोसिटी एंड u इज़ इनिशियल वेलोसिटी। तो ये आपका हो गया चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो आगे आइए, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया। अब हम इन क्वेश्चंस पे आते हैं कि चेंज इन मोमेंटम का ये है पहला क्वेश्चन। ये देखो बेटा, एक ऑब्जेक्ट इनिशियली 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा था, ठीक है, और फाइनली यानी कुछ देर बाद उसकी स्पीड 10 हो गई है, और मास है 200 ग्राम्स। तो अब इसका चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा? यस, यू आर वेरी राइट अबाउट इट कि सर हम सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। वी हैव मास इनटू v माइनस यू।
वेयर v इज फाइनल स्पीड, इट्स हेयर, एंड u इज इनिशियल स्पीड, ये रही। एंड सर आपने पहले बताया कि ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, सो वी विल डिवाइड विद 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम्स। यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, 10 - 4 दैट इज़ 6 एंड 6 × 0.2, चेंज इन मोमेंटम इज़ 1.2। ठीक, इस क्वेश्चन को आप नोट करें वीडियो पॉज करके एंड आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मेरा ख्याल है आप लोग खुद सॉल्व करके कोशिश करिएगा, वीडियो पॉज करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, एंड देन हम इसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। ये देखो m टाइम्स v - u, सेम क्वेश्चन, क्योंकि ये बॉडी इनिशियली रेस्ट पर थी, सॉरी इनिशियली इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड थी, राइट, एंड फाइनली ये बॉडी रेस्ट पर आ गई है, तो इनिशियल स्पीड दैट इज u 20 हो जाएगा, और क्योंकि फाइनली ये ऑब्जेक्ट ऊपर आके रेस्ट पे आ गया है, तो इसका मतलब v विल बी 0, एंड मास अगेन 200 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ देखें आप m v - u, सेम फॉर्मूला, एंड प्लीज़ इसमें एक चीज़ नोट करो आप लोग कि यहाँ पे आंसर माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आंसर आने में परेशान मत हो जाना। देखो स्केलर क्वांटिटीज़ जो होती हैं, जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, अगर इनका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब कैलकुलेशन में गलती की होगी कोई ना कोई, ठीक है। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटीज़ का, जैसे मोमेंटम हो गया या वेलोसिटी हो गई, अगर इन चीज़ का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो परेशान नहीं होना, आप समझ जाना कि मोमेंटम डिक्रीज़ हो रहा है। तो -4 का मतलब है कि मोमेंटम लेस हो रहा है इस केस में, जो कि हो भी रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही है, सो मोमेंटम इज डिक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ ये बात हो गई। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आओ बेटा, ये देखो एग्जाम्पल नंबर 3, इट इज सेइंग कि एक ऑब्जेक्ट जो राइज कर रहा था विद 10 मीटर पर सेकेंड एंड फॉल कर रहा है 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, हमने बताना है चेंज इन मोमेंटम। तो अगेन मैंने आपको बताया चेंज इन मोमेंटम का रीज़न क्या होता है सर, या तो स्पीड का चेंज या मास का चेंज। मास का चेंज क्योंकि ओ लेवल से में नहीं पढ़ाया जा रहा, वो एस लेवल का टॉपिक है, इसलिए स्पीड का चेंज है। अब देखो बॉल जब राइज कर रही थी तो इट वाज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये ऊपर जा रही थी इसलिए हम इसको 10 मीटर पर सेकेंड को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और जब ये फॉल कर रही है तो क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है इसलिए इस 8 को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, अच्छा आप इस 10 को नेगेटिव और 8 को पॉजिटिव भी ले सकते हैं, बस डायरेक्शन क्योंकि ऑपोजिट है इसलिए साइन हम चेंज कर देंगे। एंड मास इज 500 ग्राम, चेंज इन मोमेंटम हमने बताना है। अगेन फॉर्मूला विल बी सेम, m टाइम्स v - u, मास 500 ग्राम जिसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया, तो ये मास आपके पास आ गया मेरा बेटा 0.5, एंड v इज -8। देखो ये इनिशियल वेलोसिटी थी दैट इज u, और ये फाइनल वेलोसिटी थी दैट इज v। अब क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट है इनिशियल वेलोसिटी से, इसलिए हमने कंसीडर ये कर लिया कि नीचे वाली जो डायरेक्शन है उसको हम नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं, ऊपर वाली को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। तो v इज -8 और ये माइनस आ गया फॉर्मूला का, एंड u इज 10। ठीक है, तो अब इसमें -8 - 10 कैलकुलेटर विल गिव यू आंसर दैट इज -9 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, -18 × 0.5 -9 न्यूटन सेकेंड। दैट अगेन आंसर इज सेइंग, आंसर नेगेटिव क्यों आया है, आंसर नेगेटिव इसलिए आया है कि मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, सो मोमेंटम का आंसर कैन बी नेगेटिव एज वेल। अच्छा अब आ जाओ मेरा बेटा, चेंज इन मोमेंटम जब हम निकालना सीख लेते हैं तो फिर एग्जामिनर कहता है कि भाई चेंज इन मोमेंटम को हमने निकालना सीखा ही इसलिए कि हम एक नई क्वांटिटी पे आ रहे हैं, दैट क्वांटिटी इज फोर्स। अब फोर्स का चेंज इन मोमेंटम से जो रिलेशन है वो ये है, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस इज द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ फोर्स। नाउ तो फोर्स आ गया जी डेल्टा पी अपॉन टी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। फोर्स का ऐसा यूनिट वी ऑल नो न्यूटन, एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब ऊपर जो हमने जितने भी चेंज इन मोमेंटम्स निकाले हैं, देखो बेटा ये जो लेसन है ये बड़ा सीक्वेंस में है। सबसे पहले आपने बॉडी का मोमेंटम कैलकुलेट करना सीखा, राइट, फिर आपने मोमेंटम को चेंज, ये देखा कि मोमेंटम कितने तरीक़ों से चेंज होता है, या तो बॉडी स्लो डाउन होती है तो मोमेंटम चेंज होता है, बॉडी स्पीड अप होती है तो मोमेंटम चेंज होता है, और डायरेक्शन चेंज का अगेन यहाँ पे जो है ना वो सिनेरियो इतना ज़्यादा नहीं आता, फिर भी डायरेक्शन चेंज होने से भी, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन में फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए डायरेक्शन के चेंज होने को भी हम मोमेंटम का चेंज होना कह सकते हैं। सो देयर आर एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व की, एग्जाम्पल 2 सॉल्व की, एग्जाम्पल 3 सॉल्व की,
एंड नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स फोर्स. तो फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. जब भी हमें चेंज इन मोमेंटम मिले और एग्जामिनर कहे कि भाई चेंज इन मोमेंटम इतने टाइम में हुआ है. देखो मोमेंटम ना खुद से चेंज नहीं होता. नथिंग इज खुद से इन दिस वर्ल्ड. इस दुनिया में कुछ भी खुद से नहीं हो रहा. तो लाजमी सी बात है कहीं ना कोई नेट फोर्स लगी होगी, कोई ना कोई फोर्स लगी होगी जिसने मोमेंटम को चेंज करवाया. सो मोमेंटम इज रेट ऑफ फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अच्छा, अब यहाँ डेल्टा पी कैसे निकलेगा सर, वो आपने पहले ही बता दिया, m टाइम्स v माइनस यू से आएगा. ठीक है. एंड इट इज़ बेसिकली f इज इक्वल टू एम ए से ही ये फॉर्मूला आया है. अच्छा, अब अक्सर वो आपको क्वेश्चन में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी प्रोवाइड करके आपसे फोर्स निकलवाते हैं. तो फोर्स आप लोग f इज इक्वल टू एम ए यानी इससे भी निकाल सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम से भी यू कैन ईजिली कैलकुलेट. ठीक है. अच्छा, हियर आर फ्यू एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दिस. ये देखें, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है, मास इज गिवन, टाइम इज गिवन. अब कह रहा है एग्जामिनर, कह रहा है जी फोर्स आप बताएं कि किस फोर्स कितनी नेट फोर्स अप्लाई हुई होगी सो दैट ये बॉडी रुकी है. तो सिंपल फोर्स निकालनी है, फॉर्मूला विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो सबसे पहले आप चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे जो कि हमने प्रीवियस पार्ट में निकालना सीखा, एंड उसको आप टाइम से डिवाइड कर देंगे. एंड इसका जो फॉर्मूला है प्लीज़ याद रखिएगा, वो चेंज इन मोमेंटम वाला फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड आप f इज इक्वल टू एम ए से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ये देखें, दोनों से आप लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए. राइट, एग्जाम्पल नंबर 3 सेम उसी टाइप से होगी. प्लीज़ इसके स्क्रीनशॉट लें, इसके सॉल्व करके देखिएगा, सॉल्व हो जाना चाहिए बाय द वे. अच्छा, द लास्ट थिंग इज इम्पल्स. बेटा चेंज इन मोमेंटम का ही दूसरा नाम इम्पल्स है. तो परेशान नहीं होना कि सर इम्पल्स आएगा तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे. देखो ये फॉर्मूला हम पहले से पढ़ चुके हैं, f इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी. एंड अगर यहाँ से मैं डेल्टा पी को सब्जेक्ट बना लूँ तो आई विल गेट फोर्स इनटू टाइम. तो इम्पल्स की डेफिनेशन क्या हो गई मेरा बेटा, CI कहता है, CI ने अपने सिलेबस में भी यही डेफिनेशन यूज़ करना बताया है. तो व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम. तो फोर्स एंड टाइम को आप प्रोडक्ट करेंगे, यू विल गेट इम्पल्स. अब क्वेश्चन आता है कि इम्पल्स निकालें, तो आप लोग सिंपल फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करके इम्पल्स कैलकुलेट करके दे देंगे एग्जामिनर को. ठीक है बेटा. सो दिस इज ऑल अबाउट मोमेंटम. दोबारा से जल्दी से रिकैप कर लेते हैं. मोमेंटम इज व्हाट? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड इसका यूनिट हो गया. पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, दैट इज हमने बॉडी का मोमेंटम निकालना सीख लिया. फिर हमने बॉडी का चेंज इन मोमेंटम निकालना सीख लिया. राइट. और प्लीज़ वेलोसिटी में प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा. अगर दो बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो किसको आप माइनस ले रहे हैं, किसको प्लस ले रहे हैं, ये आपने बहुत ध्यान रखना है. और ये चीज़ मैंने आपको सिखा दी है यहाँ पे, राइट, इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल 3 में. तो इसको आप दोबारा से देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है. एंड चेंज इन मोमेंटम को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं विल गेट फोर्स. एंड फोर्स का वही यूनिट जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज SI यूनिट, न्यूटन. और फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. फाइनली इम्पल्स की डेफिनेशन आ जाती है इस चैप्टर में, दैट इज फोर्स इनटू टाइम. ठीक है मेरे बेटा. प्लीज़ आप लोग इन नोट्स को, अच्छा ये ग्राफ जो है ना वो हमारे O लेवल का पार्ट नहीं है, तो आप इसको रहने दे सकते हैं. ठीक है. तो प्लीज़ ये लेसन आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.